अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में आपके साथ जो है वो कॉमसेट यूनिवर्सिटी के जितने भी कैंपसेस हैं, मेन कैंपस इस्लामाबाद और जितने भी सब कैंपसेस हैं, उसके एडमिशन के वाले से जो है इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे कि आप उसमें क्या किन प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। और जो है ना वो इसकी रजिस्ट्रेशन जो है ना ओपन हो चुकी है। लास्ट डेट क्या है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं सब। अगर तो आप घर बैठे अप्लाई करवाना चाहते हैं तो आप इस कॉन्टैक्ट पे जो है ना वो कॉन्टैक्ट करके तो घर बैठे इजीली अप्लाई करवा सकते हैं। ठीक है, ये कॉन्टैक्ट नंबर है हमारा, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इससे ये है कि जब आप खुद अप्लाई करते हैं तो बहुत सी मिस्टेक्स के चांसेस होते हैं। समटाइम स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन ही गलत कर देते हैं, तो उसके बाद फिर हमारे पास आते हैं, तो फिर नहीं होता। ठीक है, आप जो है ना वो शुरू से ही अगर आपको डाउट है तो आप हमारे इस कॉन्टैक्ट पे जो है ना व्हाट्सएप का कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पे कॉन्टैक्ट करके तो घर बैठे रजिस्ट्रेशन ईजिली करवा सकते हैं। कॉमसेट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के जो कॉमसेट यूनिवर्सिटी है एक्चुअली में उसकी रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुकी है। जितने भी कम कैंपसेस हैं सबकी जो है ना वो रजिस्ट्रेशन जो है ना उस ओपन हो चुकी है। इसकी जो है ना इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले मैं आपके साथ एडवर्टाइजमेंट फॉर्म जो है ना वो शेयर कर दूँ। ये एडवर्टाइजमेंट फॉर्म है। ठीक है, ये यहाँ पे कैंपसेस के वाले से लिखा है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि पाकिस्तान की जितनी भी प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ है ना, वो साल में 2 दफ़ा एडमिशन ओपन करती है। ठीक है, एक जो है वो फॉल के एडमिशन जो कि जून जुलाई में एडमिशन ओपन होते हैं, और एक स्प्रिंग के एडमिशन जो कि नवंबर दिसंबर में एडमिशन ओपन होते हैं। ठीक है, जो फॉल के एडमिशन होते हैं वो सभी प्रोग्राम में ओपन होते हैं। इंजीनियरिंग हो गया, उसके बाद जो है ना वो जो बीएस प्रोग्राम है ये सभी। लेकिन जो स्प्रिंग के एडमिशन होते हैं ना वो सिर्फ स्पेसिफिक प्रोग्राम्स में ओपन होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने अपना प्रोग्राम चेक करना है कि क्या जिस प्रोग्राम में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसकी रजिस्ट्रेशन ओपन है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि बहुत से ज़्यादातर जो प्रोग्राम है वो सिर्फ फॉल में ही ऑफर्ड हो रहे हैं कॉमसेट यूनिवर्सिटी में। ठीक है, कुछ प्रोग्राम ऐसे जो स्प्रिंग में भी ऑफर्ड होते हैं, तो वो पहले आपने चेक कर लेना है। ठीक है, इस्लामाबाद कैंपस को अगर हम देखें तो इस्लामाबाद कैंपस में बी एस के जो प्रोग्राम है उसमें इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमी, साइकोलॉजी, बायो साइंस, मैथमेटिक्स, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, बायो इन्फॉर्मेटिक, कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, इंटरनेशनल रिलेशन, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटिंग, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और डाटा एनालिसिस, मैथमेटिक्स वगैरह, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो कि नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम है। ठीक है, मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडी। देखिए, जैसा कि मैंने पहले बोला है कि जो अब स्प्रिंग में इंजीनियरिंग प्रोग्राम कोई भी नहीं ऑफर हो रहा इस्लामाबाद में। ठीक है, और ये लिमिटेड है। ये जो बीएस के प्रोग्राम है ये स्पेसिफिक प्रोग्राम है। ठीक है, हालांकि कॉमसेट बहुत ज़्यादा जो है ना वो बीएस के प्रोग्राम ऑफर कर रहा है, तो लेकिन चूंकि स्प्रिंग एडमिशन है तो इसमें स्पेसिफिक ही प्रोग्राम ऑफर होते हैं। ऐसे अगर हम मास्टर ऑफ साइंस की बात करें, एमएस के जो प्रोग्राम है वो भी सिर्फ इसी में ओपन है। ठीक है, ये आप एक दफ़ा अपने प्रोग्राम चेक कर लीजिएगा कि हाँ जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसके जो है ना वो रजिस्ट्रेशन ओपन है कि नहीं। उसके बाद अगर पीएचडी की बात करें तो पीएचडी फिजिक्स, बायो साइंस, मेट्रोलॉजी, मैथमेटिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, इकोनॉमी, मालिकुलर जेनेटिक्स, उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंटरनेशनल रिलेशन, मैनेजमेंट साइंस, रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी, उसके बाद बायोकेमिस्ट्री एंड मालिकुलर बायोलॉजी। उसके बाद बिहाड़ी कैंपस में जो है ना बैचलर ऑफ साइंस के जो प्रोग्राम है इंग्लिश, एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, मैथमेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, एनवायरमेंटल साइंस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी विद डेटा साइंस, मैथमेटिक्स विद डेटा साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, ऐसे मास्टर ऑफ साइंस के प्रोग्राम और पीएचडी के प्रोग्राम के एडमिशन ओपन है। साहिवाल कैंपस की अगर हम बात करें तो इंग्लिश, एग्रीकल्चर, मैथमेटिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स विद डेटा साइंस। ठीक है, ऐसे ही मास्टर ऑफ साइंस और पीएचडी के प्रोग्राम है। अगर इस अटक कैंपस की बात करें तो बैचलर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ साइंस और पीएचडी के कुछ प्रोग्राम हैं जिनके एडमिशन ओपन हुए हैं। ठीक है, ये जिस भी कैंपस में आपने एडमिशन लेना है वहाँ से आप अपना प्रोग्राम चूज़ कर लीजिएगा पहले। ठीक है, इसका बेसिक पर्पज़ यही है कि आप अपना प्रोग्राम जो है ना चूज़ कर सके। एबटाबाद कैंपस है, उसमें भी बैचलर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ साइंस और पीएचडी के एडमिशन ओपन हुए हैं, ये चेक कर सकते हैं हम। ये आप एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, ये जिस भी प्रोग्राम में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। जैसे लाहौर कैंपस है, ठीक है, इसमें जो है इंग्लिश, फिजिक्स, स्टैटिक्स, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी, इकोनॉमी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस डेटा एनालिटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटिंग, उसके बाद इकोनॉमी विद डेटा साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मीडिया एंड कम्युनिकेशन। मास्टर इन साइंस और पीएचडी के भी प्रोग्राम है। वाक कैंपस है, ठीक है, उसमें बैचलर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ साइंस और पीएचडी के प्रोग्राम ऑफर हो रहे हैं। अगर हम इसके एडमिशन शेड्यूल की बात करें तो यहाँ पे कैंपस की डिटेल लिखी है, यहाँ पे लास्ट डेट अप्लाई करने की लिखी है, यहाँ पे एंटी टेस्ट की डिटेल लिखी है और यहाँ पे मेरिट लिस्ट की डिटेल लिखी है। ठीक है, अगर मैं इस्लामाबाद कैंपस की बात करूँ तो 19 दिसंबर रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट है। ठीक है, उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते। 15 टू 29 दिसंबर को आपका टेस्ट होगा और 3 जनवरी को आपकी मेरिट लिस्टें लगना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, इसमें ये होता है कि पहले एक मेरिट लिस्ट लगती है,
अगर उसमें कुछ बच्चों ने फ़ीस सबमिट नहीं करवाई तो फिर दूसरी मेरिट लिस्ट लगती है, फिर तीसरी मेरिट लिस्ट लगती है, फिर चौथी मेरिट लिस्ट लगती है। ठीक है, तो ये एक्चुअली इसका मेरिट लिस्ट का भी प्रोसीजर होता है सभी कैंपसेस में। ऐसे अगर लाहौर की बात करूँ तो 20 दिसंबर लास्ट डेट है, वहाँ की 10 जनवरी लास्ट डेट है। ठीक है, अटक की 15 जनवरी है, वहाड़ी की 15 जनवरी है, साहिवाल की 22 जनवरी है, एबटाबाद की 27 जनवरी है। ठीक है, और यहाँ पे टेस्ट डेट भी लिखी है 8 to 29 दिसंबर लाहौर का, 29 दिसंबर से 19 जनवरी अटक का टेस्ट होगा, 29 जनवरी दिसंबर से जो है ना 19 जनवरी जो है वो हाड़ी का, और ऐसे ही जो है ना वो साहिवाल और एबटाबाद का टेस्ट होगा। मेरिट लिस्ट है जो है ना वो ये आप देख सकते हैं, 9 जनवरी को लाहौर की, 20 जनवरी को वहाँ की, 22 जनवरी को अटक की, 24 बिहाड़ी की, 24 साहिवाल की और एबटाबाद की। ठीक है, ऑनलाइन ही आपने इसमें अप्लाई करना है। स्कॉलरशिप और फाइनेंशियल एड भी प्रोवाइड कर रहा है यूनिवर्सिटी। ठीक है, स्कॉलरशिप के लिए जो ना वो आपने अलग से अप्लाई करना है। जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है NTS वगैरह देने के लिए, ठीक है, तो वो NTS की वेबसाइट से जो है ना वो टेस्ट डेट जो है ना वो 10 नवंबर एंड 8 दिसंबर है। ठीक है, तो वो वहाँ से जाके जो है ना वो NTS के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें टेस्ट देना लाजमी है। अगर आपने कॉमसेट में अप्लाई करना है तो आपको कंपलसरी टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आपने NTS का टेस्ट दिया हुआ है और उसमें आपके अच्छे खासे मार्क्स हैं तो फिर आप के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप इसका जो है ना वो टेस्ट दें, फिर आप NTS के मार्क्स जो है ना वो लिख सकते हैं, क्योंकि NTS ही कंडक्ट करता है, कॉमसेट NTS ही कंडक्ट करती है। ठीक है, कॉमसेट का टेस्ट जो है ना वो NTS से, बेसिकली कॉमसेट है ही NTS का, तो इस वजह से फिर वो ही कंडक्ट करती है। ठीक है, अब इसमें अप्लाई कैसे करना है, ये एक्चुअली इनकी वेबसाइट है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपने एडमिशन पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं यहाँ पे एडमिशन पे क्लिक करूँगा मेरे सामने ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ से अप्लाई करेंगे, नेशनल स्टूडेंट यहाँ से, मैं पाकिस्तानी स्टूडेंट तो मैं यहाँ से अप्लाई करूँगा। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो अब मेरे सामने ये लोडिंग हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो आ गया। ठीक है, अब ये चेक कर सकते हैं आप। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आप अपना साइन अप करेंगे। ठीक है, साइन अप सबसे पहले आप अपना जो है ना प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे, BSMS जो भी है, ये ध्यान से फिल करना है। जो स्टूडेंट यहाँ पे PhD सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, फिर बाद में उनका रजिस्ट्रेशन का मसला होगा। ठीक है, तो अगर आप BS में अप्लाई कर रहे हैं FSC के बाद, तो फिर आप यहाँ पे क्लिक करें, अपना कैंपस सेलेक्ट करें। ठीक है, अब यहाँ पे सभी कैंपस में एडमिशन ओपन है। ठीक है, तो मैं इस्लामाबाद सेलेक्ट कर लेता हूँ, अपना नेम लिखें जो कि मैट्रिक के सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा है। ठीक है, लॉगिन नेम फॉर साइन इन, एंटर लॉगिन नेम, बेसिकली आप अपना लॉगिन नेम सेम ही रख सकते हैं। ठीक है, उसका कोई इशू नहीं है। ईमेल, अपनी ईमेल एड्रेस लिखिएगा यहाँ पे। पासवर्ड कोई सा भी अपनी मर्जी से पासवर्ड रीटाइप कर लीजिएगा, और ये जो QR कोड है इसको सच एज आपने यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, जैसे कि ये मैं आप देख रहे हैं कि मैं जो है ना वो उसको लिख रहा हूँ। ठीक है, अब ये मैंने लिख दिया। उसके बाद आपने यहाँ पे गेट रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गेट रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट जो है ना वो बन चुका हो। उसके बाद यहाँ पे आप अपने वही यूज़र नेम लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी लिखनी है और साइन इन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब आपको ईमेल आ चुकी होगी आपकी जीमेल पे। ठीक है, जो भी आपने यहाँ पे मेल एंटर की थी उस वक्त वहाँ पे आपको जो है ना वो जीमेल आ चुका होगा यूनिवर्सिटी की तरफ से। उधर जो भी आपका यूज़र नेम और पासवर्ड आएगा उधर से आपने यहाँ पे साइन इन कर देना है। ठीक है, साइन इन करने के बाद मैं पहले से ही इसके ऊपर एक कंप्लीट डिटेल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, वैसे 1-2 दिन के बाद मैं फिर से इसको अपलोड करूँगा कि आप जो है ना वो कैसे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो वो मैं पहले ही जो है ना वो अपलोड कर चुका हूँ, तो आप जो है ना वो देख लीजिएगा। अदरवाइज़ आप जो है ना 1-2 दिन का इंतज़ार करें, तो मैं इस पर फिर से एक वीडियो अपलोड कर दूंगा जिसमें मैं ये बताऊंगा कि कैसे आप जो है स्टेप बाय स्टेप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा कि जब आप कोई मिस्टेक करते हैं तो फिर यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर में वो चीज़ लिखी जा चुकी होती है। ठीक है, तो ध्यान से फिल करिएगा। अगर आपको फिल करने में कोई इशू आ रहा है तो मैंने व्हाट्सएप का कॉन्टैक्ट नंबर अब शुरू में दिया था। ठीक है, वहाँ से आप जाके वो कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं और वहाँ से हमसे रब्ता करके हमसे अप्लाई करवा सकते हैं घर बैठे। ठीक है, इस वाले से को भी